नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रामकुश। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। भारत के संविधान में आदिवासियों को कौन-कौन से अधिकार मिले हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भारत में आदिवासी सबसे पुराने निवासी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान ने सच में उनके अधिकारों की रक्षा की है? आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान समझेंगे। एक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। संविधान कहता है कि हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, चाहे वह आदिवासी हो, दलित हो या कोई भी अन्य वर्ग। लेकिन सिर्फ बराबरी की बात ही नहीं की गई, बल्कि कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए। दो शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 15 और 16। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सरकार को अधिकार दिया गया है कि आदिवासी समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इसी वजह से आज स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरी में अनुसूचित जनजाति एसटी को आरक्षण मिलता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि सदियों तक आदिवासी समाज शिक्षा और सत्ता से दूर रखा गया। तीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 330 और 332। संविधान ने यह भी सुनिश्चित किया कि आदिवासी समाज की आवाज संसद और विधानसभाओं तक पहुंचे। इसलिए लोकसभा और विधानसभा में आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि आदिवासी समाज का प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रख सके। चार, पांचवी और छठी अनुसूची अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर। संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची बनाई गई है। इनका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति, जमीन और परंपराओं की रक्षा करना। पांचवी अनुसूची मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों पर लागू होती है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इन प्रावधानों के तहत आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। पांच, जमीन और जंगल के अधिकार। आदिवासी समाज का जीवन जंगल, जमीन और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई कानून बनाए गए, जैसे वन अधिकार कानून 2006। इस कानून के तहत आदिवासियों को जंगल में रहने और संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। छह, अत्याचार से सुरक्षा संविधान और कानून आदिवासी समाज को अत्याचार से बचाने के लिए भी बने हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया, ताकि आदिवासियों पर होने वाले अपराधों को रोका जा सके। साथियों, संविधान ने आदिवासियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये अधिकार जमीन पर पूरी तरह लागू हो रहे हैं? आज भी कई जगह आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम संविधान को समझें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक अधिकार सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे। धन्यवाद।